Hello guys, welcome to my channel The Sun Tarot 7777। होप यू ऑल आर फाइन, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे। ओके और जो नहीं खुश है, जो बहुत परेशान है अपने पर्सन को लेके, जिनके पार्टनर दूर है, नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है, साथ साथ जिनकी कम बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं आज के लिए कि आपके पार्टनर का क्या करेंट फीलिंग्स है। ओके ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब आप जब भी देखोगे, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी वो उस वक्त के लिए वैलिड होगी। ओके तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन की करंट फीलिंग चल रही है, क्या सोच रहे वो, ठीक है, वो क्या स्टेप लेंगे, तो देखते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जेंडरलेस है। ओके तो कोई भी जेंडर वाले देखिए, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि सारी की सारी बातें रेजोनेट कर जाए, ठीक है, तो और बहुत सारी ना करे, तो जो नहीं करता उसे छोड़ दे, जाने दे, लेकिन जो करता है उसे रखे। ओके बिल्कुल पॉजिटिव होकर देखना है इस रीडिंग को, और जब तक रीडिंग चलेगी आप अपने पर्सन को ध्यान में रखना, ठीक है। और चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, पर इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अनदर थिंग इज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने अपना जीमेल और इंस्टा दे रखा है, फॉलो मुझे कर सकते हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं फटाफट कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या चल रहा है उनके पार्टनर का करंट फीलिंग। ये कोई मैरिज वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी दूर है, डाइवोर्सी हैं, वो सारे लोग देख सकते हैं। ये सभी के लिए वैलिड है और जिस वक्त भी देखेंगे उस वक्त के लिए वैलिड होगी। चलिए कार्ड्स लेते हैं। ओके ओके ऑलराइट, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए दूसरे कार्ड से देख लेते हैं, फिर हम एक बार रीडिंग देखेंगे। सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चल रहा है फीलिंग्स उनका। बिल्कुल सही, प्यार तो है, और जो एक है वो हम बॉटम ऑफ द टेक लेंगे, वो है ओके। सो ये सारे कार्ड्स आपके आए हैं, हम अरेंज करके देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माय पीपल, यहाँ पे आपके सारे कार्ड्स अरेंज करके आ गए हैं। मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी हर एक कार्ड के थ्रू। ओके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो शॉर्ट में बनाने, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा ही टाइम लूँ लेकिन सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। ओके तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज आया है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग के लिए ये बात हो कि जब रिलेशन में थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते थे, अपने आप को फ्री नहीं फील करते थे, मतलब उनको ऐसा फील होता था कि उनका फ्रीडम छीना गया, पर ऐसा कुछ था नहीं, पर उनको ऐसा फील होता था क्योंकि वो जब किसी से बात करते थे तो आप उनको टोक दिया करते होंगे कि आप इससे बात मत करो, आप इससे बात मत करो, पर ऑफ कोर्स ये प्यार में चलता है। पर आपके पर्सन जो है बिल्कुल फ्री मिजाज के रहने वाले, तो ऐसा तो नहीं होगा। जब आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी बात माननी पड़ती है जिसके साथ हम रिलेशन में होते हैं। तो यहाँ पे आपकी पर्सन की गलती मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और अभी अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि अब वो चाहते हैं वापस आना आपके पास, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इस पर्सन की तरह मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, वो अच्छे से रहना चाहते हैं, ठीक है। प्यार तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे लव कार्ड आया है। सो इससे पता चलता है कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, पर वो चाहते हैं कि उनको बिल्कुल पूरी तरह आज़ादी मिली रहे, आप कुछ उनको बोले ना, तो ये चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में हमेशा आता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर का ही कोई गार्डियन हो, मम्मी पापा, ठीक है, या फिर कोई बड़े भाई बहन सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अच्छे फैमिली, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, वो ये है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपा रखा है, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ आपको नहीं बताया है, जिस वजह से
आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, आपको शक हुआ है कि इन्होंने कुछ बताया नहीं है और इस वजह से आप दोनों क्या हो गए हो, दूर हो गए हो, ठीक है। आप चाहते हो वो चीज़ जानना, बहुत लोगों से ये बात रेजोनेट कर सकती है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो, लेकिन आपके पर्सन नहीं बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनका कुछ पास्ट रहा हो, किसी के साथ रहा हो, लेकिन वो डिस्कस नहीं करना चाहते वो, क्योंकि अभी का सिचुएशन ख़राब ना हो जाए। वैसे ख़राब तो हो ही चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ख़राब दिखाई दे रहा है इसी वजह से, क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी पास्ट हो, अगर कोई सामने वाला जानना चाहता है तो आप उन सारी चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन में एटीट्यूड भी है, दैट्स वाई उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है, उनका रेप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसा लगता है, सो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं आपके पास, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बाउंड्रीज़ हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, हो सकता है कि फैमिली का मैटर हो, ठीक है, फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी है, काम में बिजी है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे पर्सन्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि आपके पर्सन जो है अभी बहुत बुरे फेज से चल रहे हैं, ठीक है, उनका जो है कंडीशन जो है इम्प्रूवमेंट, और अगर हम पॉवर्टी यहाँ पे देख रहे हैं, इससे हमें ये पता चला है कि आपके पर्सन का जो हेल्थ है, हेल्थ इश्यू चल रहा है, हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है कि आपका भी हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा हो, ठीक है, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके रिलेशन को आगे बढ़ने से रोक रही है, तो बहुत सारे बाउंड्रीज़ है यहाँ पे जो आपके रिलेशन को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है। प्यार तो आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, शांति चाहते हो अपने रिलेशन में, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ शांति चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली इशू मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा आप दोनों के बीच में आ जाता है, ठीक है, साथ साथ उनका हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है मुझे, हो सकता है आपका भी हेल्थ इशू हो। अब भी यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है अब अपने ऊपर पूरी फोकस डाल चुके हैं, ठीक है, अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मुझे खुद को सुधारना है, मुझे खुद को अच्छा करना है, ठीक है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, लेकिन वो जब भी आएंगे वापस आपके पास, वो आपको सब कुछ बताएंगे ज़रूर, ठीक है। आपको जो है इनर पीस, अंदर से एक शांति मिलेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, अपने ऊपर अपने आप को सुधार रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनको अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं आपसे दूर होके, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी जो है अपने ऊपर बहुत फोकस किए हुए हो, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि या तो आपने या आपके पर्सन ने एक दूसरे की बहुत इंसल्ट की है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तो आप दोनों ने बिल्कुल डिसाइड किया है कि अब मुझे खुद पे फोकस करना है और ख़ुद को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और ये सामने वाले पर्सन को दिखाना है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन वगैरह चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे पे फोकस करने के बजाय अपने रिलेशन को मतलब बिल्कुल छोड़ दिए हो, आप दोनों बस अपने ऊपर फोकस किए हुए हो। प्यार तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल लॉक हो चुका है, ट्रैप्ड हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, हो सकता है आगे चल के आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस भी मुझे एंजल्स ने दिए हैं, लाइक लव का साइन मुझे मिल गया, ठीक है, उसके बाद गार्डन मिला है, जिस तरह से सारे चीज़ों को दिखा रहा है, अबंडेंस दिखा रहा है, आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी दिखा रही है, शांति दिखाई दे रही है, ठीक है, हरियाली दिखाई दे रही है। सो आगे चल के सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वक्त लग जाएगा, हो सकता है 3 मंथ्स लग जाए, ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 8 मंथ्स भी हो सकता है, 8 मंथ्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 मंथ्स और 2 मंथ्स जो है, बहुत सारे लोगों का 3 मंथ्स 2 मंथ्स में ये नॉर्मल हो जाएगा रिलेशन, लेकिन तब होगा जब आप दोनों जो है अपने अपने ऊपर फोकस करोगे और बहुत कुछ आप दोनों की लाइफ में ग्रो हो जाएगा तभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे ही रही है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे लगा, या तो आपने अपने पर्सन से कुछ छिपा रखा है, या आपके पर्सन ने आपसे कुछ बहुत बड़ी बातें छिपाई है जो कि आपके रिलेशन को ख़राब कर सकता है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने नहीं बताया, लेकिन
क्या फ़ायदा हुआ नहीं बताकर, वैसे भी तो रिलेशनशिप ख़राब हो ही गया है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, ठीक है। सो आप वेट करो, हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास आए, लेकिन अभी ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन अभी आएंगे, लेकिन हो सकता है 1 2 3 4 इतना मंथ लग जाए आप दोनों की बात होने में, ठीक है। वेल अच्छी चीज़ें तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप दोनों मिलोगे जल्दी, ठीक है, क्योंकि गार्डन आया है, वाटर्स दिखाई दे रहा है, तो अच्छे साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो है आपके लिए बोला जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है अभी सब कुछ भूल जाओ और अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे, या फिर आप जो भी वर्क कर रहे हो उस पर फोकस करो, क्योंकि आप अपने आप को जिस तरह से ग्लो करोगे ना, तो दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो आपके पर्सन को भी अफसोस होगा, बहुत रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, तो वो खुद ही आपके पास आएंगे। तो मैं आप सबको ये बोलूँगी, आप सबके लिए ये चीज़ है कि आप लोग अपने ऊपर फोकस करोगे तो सब कोई आपके कदम के नीचे आएगा, सब कोई आपके कदम को चूमेगा, ठीक है। तो बस अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को इतना ग्रो करो, इतना सक्सेसफुल बनाओ कि कोई भी आपके पास आ जाए, ठीक है, और आपके पर्सन को भी रिग्रेट फील हो। सो मुझे यहाँ पे जो मैसेज एंजल ने दिया है आपके लिए, जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए कि आप बस अभी अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये जो टाइम है आपको अपने अपने जितनी भी गलतियाँ उसको सुधारने का टाइम है। जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो वो सीखो, बहुत सारी क्रिएटिविटी है दुनिया में, बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स है करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप करो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। और साथ साथ चलिए शॉर्ट में ये वीडियो होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, और ये भी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो अभी क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो ये डायरेक्टली पता चल जाएगा आपको। सो लेट्स सी, मैं चीट्स के थ्रू देखूँगी। देखिए आपके बीच में प्यार है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखा कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है कम है, इसलिए जेलस और ये कंपटीशन वाली भावना मुझे दिखाई दी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे आया है, कहाँ चले गए हो तुम। सो आपके पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्राइड, बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, तुम्हारे बिना पागल हो रहा हूँ, मतलब वो आपसे दूर है, ठीक है, पागल हो रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं आना चाह रहे हैं। देखिए इसमें खुद लिखा, आप अभी हमारा सिचुएशन बुरा चल रहा है, लेकिन आगे चल के सब ठीक होगा, वो खुद ही कह रहे हैं सर, ठीक है। उसने लिखा है, मतलब आपके पर्सन कहना चाहते हैं कभी हार मत मानना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, ठीक है, समय लगेगा मुझे लग रहा है। थोड़ा नाराज़ हूँ पर प्यार बहुत है। मैंने बोला कि आपके पर्सन जो है नाराज़ है आपसे, कुछ ऐसा हुआ है, आपने भी उसे बहुत कुछ सुना दिया है, ठीक है, और उसने भी आपको बहुत कुछ सुना दिया है, इस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वल नाराज़ हो, ठीक है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मतलब वो खुद नहीं आएंगे लेकिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको जाना है या नहीं जाना, ओके। और देखते हैं। मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अब भी, ओके। कुछ तो ऐसी बात हुई है। देखिए मैंने बोला आपको कि फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए वक्त नहीं दे पा रहे आपके पर्सन। यहाँ पे क्लियर मैसेजेस खुद ही आ रहे हैं, और देखते हैं। हाँ, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि, या तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मुझे तुम्हारे जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता, और उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई उसकी जैसा प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी, और चीज़ के थ्रू भी आ रही है। ईगो छोड़ो, मैसेज कर लो अब तो, यहाँ पे आया है, ओके। मैं तुमसे अभी बहुत प्यार करता हूँ, ऑफ कोर्स, याद दिख रहा है मुझे। दूसरा चीज़ है, देखो वो आपको सिंपैथी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सब अच्छा होगा माय लव, बस ट्रस्ट मत खोना। अभी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, गलत मत समझना ऑफ कोर्स। तो मैंने आपको बोला कि हो सकता है आपके पर्सन का हेल्थ इशू चल रहा है, हो सकता है आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप उनके फ्रेंड या किसी से पता कर सकते हो कि उनकी कैसी सिचुएशन है। आई वॉज द लकीस्ट पर्सन हैविंग यू इन माई लाइफ। जब आप
उनके लाइफ में थे तो वो वैसा कहते होंगे आपसे, और अभी भी वैसा वो कहना चाह रहे हैं कि मैं सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ जब तुम मेरे लाइफ में थी या थे। ओके, तुम क्यों नहीं समझना चाहते हो सकता है उनकी तरफ से 1-2 बार मैसेज कॉल आया होगा तो आपने रिप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ आपको सुना दिया है। आई मिस यू अलॉट, आई नीड यू। मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, मैं क्या करूँ। ओके, उसके बाद है आई विल ऑलवेज चूज़ यू, मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा। बस हालात बुरे हैं लेकिन वो चूज़ आपको ही करेंगे, वो आपसे ही प्यार करते हैं। ओके, बहुत याद आ रही है अभी, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त जब ये आप रीडिंग देख रहे हो। तुम्हारी कन्वर्सेशन रोज़ रात में पढ़ता हूँ, कॉमन है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लौट कर वापस आ जाओ अब, क्या कमी रह गई थी, जो भी कमी आप बताना उनको। मैंने झूठ नहीं बोला, मुझ पर यकीन करो। पर उन्होंने कुछ छिपाया है आपसे, हो सकता है उन्होंने झूठ नहीं बोला है, लेकिन हो सकता है कुछ बातें उन्होंने नहीं बताई आपको, क्योंकि आप हर्ट हो जाओगे इस बात से। ठीक है, हो सकता है इस रिलेशन को बचाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया हो। कहाँ चले गए हो तुम, ट्रस्ट मी, आप यकीन करो उन पर। आई लव यू। ओके, सो एक लास्ट मैसेज देखेंगे हम। आई ट्रस्ट यू, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओके, सो ये सारे जो है कार्ड्स के थ्रू मैसेज आए और ये सारे एक्सप्लेनेशन थे। तो ओवरऑल मैं फिर से आपको बहुत बता देती हूँ कि आपको पर्सन जो है अभी बहुत परेशान है, बीमार है, घर के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं आपके पर्सन बीच में। ठीक है, और आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। ठीक है, बड़ा वाला झगड़ा हुआ था। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सुनाया है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। भले ही आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों का ईगो इतना है कि आप दोनों अभी भी दूर हो एक दूसरे से। ठीक है, कुछ बातें छुपाई गई हैं आपसे, या आपने अपने पर्सन से कुछ बातें छुपाई हैं। ठीक है, अपने रिलेशन को बचाने के लिए, लेकिन टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आपको चाहते हैं वापस लाइफ में, लेकिन हाँ कुछ मंथ्स लगेंगे, 2-3 ऐसे मुझे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कुछ वीक के अंदर ही, 2-3 वीक के अंदर ही आपको मैसेजेस उनका आ जाए या आपकी बात हो जाए उनसे। ठीक है, या फिर सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हाँ ये बात याद रखना 2-3 मंथ्स लग सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी ये रीडिंग ख़त्म होती है। ओके, करंट सिचुएशन की, क्या उनका करंट फीलिंग था, क्या वो कहना चाहते थे। ओके, जो भी क्वेरीज होंगी आप आगे बताइएगा मुझे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डिस्कस कीजिए। ठीक है, मुझसे कर सकते हो आप, और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो मैंने जीमेल इंस्टा दे रखा है, स्क्रीन पे भी शो कर रही है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।